मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल। मैं आज आप लोगों को ये बात बताने वाला हूँ कि लोग डॉक्टर बनते कैसे हैं। और गांव में ज़्यादातर जैसे हम लोग जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि भाई डॉक्टर बनने में कितना पैसा लगता है, तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और गाँव में खासकर जो ये है भ्रांति ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लोगों को ये लगता है कि 1 लाख लगता है, तो कोई 1 लाख नहीं, कोई कहता है 1 करोड़ लगता है, तो कोई कहता है 50 लाख लगता है। तो आप ये सोचो कि अगर किसी को ये बात पता है कि भाई डॉक्टर बनने में 1 करोड़ लगता है, तो आपको ये बात पता है कि कोई भी गार्जियन, खासकर इस देश में 99% गार्जियन ये कभी सोचेंगे नहीं कि उनका बच्चा डॉक्टर बन पाएगा, और ना तो बच्चा ही सोच पाएगा कि वो डॉक्टर बन सकता है। इसलिए क्या होता है कि हम लोगों का ये प्रयास है कि हम आपको ये बात बताएं जो कि सही बात है। सही बात क्या है? सही बात ये है कि डॉक्टर बनने में केवल 3 से 3.5 लाख रुपए लगता है, वो भी पूरे 5 साल की पढ़ाई में। अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो, एमबीबीएस का एडमिशन आपका अगर हुआ है सरकारी मेडिकल कॉलेज में, तो कुल मिलाकर के अगर डॉक्टरी के बारे में मैं बताऊं तो पूरे भारत देश में 1 लाख सीटें हैं एमबीबीएस की, जिसमें से 50,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हैं और 50,000 जो सीटें हैं वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं। अगर आप जो है आपका बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो उसको 5 साल में 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है सरकारी मेडिकल कॉलेज से, तो उसको पूरे 5 साल की पढ़ाई में 3 से 3.5 लाख रुपया लगता है। तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि कुल मिलाकर के आपके बच्चों के लिए, खासकर जो लोग मध्यम परिवार के लोग हैं, उनके लिए पूरे अगर देखा जाए तो भारत में हर साल 50,000 सीटें हैं एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में केवल और केवल 3 से 3.5 लाख रुपया लगता है। खर्चा क्या है? सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो खर्चा होता है, एक तो भाई फीस लगती है, फीस 20 से 30 हजार रुपया लगती है। लेकिन ये जो 30,000 रुपया भी फीस लगती है, उससे ज्यादा कहीं न कहीं सरकार आपको स्कॉलरशिप दे देती है हर साल। तो कुल मिलाकर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस आप समझ लीजिए कि फ्री है। खर्चा क्या है? खर्चा एक तो रहने का है, जिसमें कि हॉस्टल मिल जाता है 500 रुपए में, 500 रुपया महीना, तो 6,000 रुपया साल भर का ये हो गया। और खाने के लिए मेस चलती है, जिसमें 3,000 रुपया महीना देना पड़ता है, जिसमें खाना पीना नाश्ता सब मिलता है, तो 36,000 रुपया पूरे साल का खाने का हो गया। और फिर आपका कॉपी किताब, आना जाना, कपड़ा, ये मिला के 20,000 और मांग ले, तो एक साल में कुल खर्चा 60 से 70,000 रुपया है। इस तरीके से 5 साल में 3 से 3.5 लाख लगता है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई मेरे पास तो 3.5 लाख रुपया भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, तो कुल मिला के तमाम ऐसे बैंक वाले जो भी हैं वो लाइन लगा खड़े रहते हैं कि हमसे आप एजुकेशन लोन ले लीजिए। तो कुल मिला के जिन बच्चों के पास कुछ पैसा नहीं है, जैसे ही उनका सिलेक्शन होगा उनको लोन मिल जाएगा, और वो डॉक्टर बनने के बाद फिर कमा करके और उस लोन को चुका सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आपको पैसे का बहुत टेंशन नहीं लेना है। अब क्या होता है कि डॉक्टर बनते कैसे हैं, तो उसके लिए नीट का एग्जाम होता है। नीट के एग्जाम में 11 और 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये है कि जो आपका बच्चा 11 और 12 में पढ़ रहा है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताब है, 100% क्वेश्चन वहीं से आता है। अगर आपका बच्चा कक्षा 11 और 12 की जो किताब है उसको अच्छे से पढ़ ले, एक एक लाइन, एक एक चीजें उसको याद हो जाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। उसको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा चाहता है कि भाई कोचिंग करना चाह रहा है, तो आज के जमाने में ज्यादातर लोग कोटा जाते हैं। कोटा वाले भी इतना ज्यादा पैसा लेते हैं कि 1 साल की जो उनकी फीस है वही लगभग 1.5 लाख के आसपास है, और साथ में वहां रहना, खाना पीना मिला के भी साल भर में 1 लाख रुपया और भी आप खर्चा मान लो, तो लगभग 1 साल की पढ़ाई में 2.5 लाख रुपया तो ऐसे ही बच्चे का खर्च हो जाना है। तो एक सामान्य परिवार के लिए यह संभव नहीं है 2.5 लाख रुपया खर्च करना। इसलिए हम लोग भी कोचिंग चलाते हैं, उसमें हम लोग फीस कम से कम ही रखते हैं। हमारी फीस 50-55 हजार के आसपास है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि गांव में 50,000 रुपया भी खर्च करना एक सामान्य परिवार के लिए संभव नहीं है। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक चैनल बनाया है, RDCI नीट प्रिपरेशन। RDCI नीट प्रिपरेशन के माध्यम से हम पूरी पढ़ाई फ्री कराते हैं। आप YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी पढ़ाई आपको फ्री दी जा रही है। आप अपने बच्चे को वहाँ से पढ़ा सकते हैं A to Z फ्री। उसमें एक भी पैसा आपका नहीं लगना है।
तो कुल मिलाकर के आप चाहो तो अपने बच्चे को YouTube चैनल के माध्यम से पूरी नीट की तैयारी फ्री करवा सकते हो, और जब बच्चा सेलेक्ट हो जाए तब उसके बाद बैंक से लोन लेकर के उसे फ्री पढ़ा सकते हो। मतलब ये है कि पैसा आपके लिए कोई ऐसा मतलब विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है तब भी आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ये बात आप जान लीजिए। दूसरा होता क्या है कि ज्यादातर गांव में बच्चे क्या चाहते हैं, उनको लगता है डी फार्मा बी फार्मा कर लेंगे, जीएनएम एनएम कर लेंगे, वो डॉक्टरी के बारे में नहीं सोचते। मैं आपको बताऊं आज के जमाने में इतना डी फार्मा बी फार्मा के कॉलेज खुल गए हैं, और ज्यादातर बच्चे जो है डी फार्मा बी फार्मा जीएनएम एनएम कर रहे हैं कि उनकी एक प्रकार से बाढ़ टाइप की आ गई है कि पता चला वो इतने लोग डिग्री लेकर के घूम रहे हैं कि उनको 5,000 की नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। तो जो लोग डी फार्मा बी फार्मा जीएनएम एनएम लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन बनना चाह रहे हैं, उनको मैं आपको बता दूं कि आप कर तो लो, उसमें भी आपका 3-3.5 लाख रुपया लगी जाएगा, और कुल मिला के आपको बाद में 5,000 की नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर आप कर सकते हो तो आप पढ़ने में अगर अच्छे हो तो मेहनत करो, क्योंकि आपके लिए 50,000 सीटें एमबीबीएस की हैं पूरे भारत देश में। 50,000 कोई इतना कम नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मतलब जो है किसी भी स्तर से, आपको मेन ये है कि जानकारी दे देना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आप जो है एमबीबीएस की तैयारी करो। कोटा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कोटा वाले क्या करते हैं कि आपको पहली बात, जैसे कि मैंने बताया कि पूरे जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की किताब से आते हैं, लेकिन कोटा वाले आपकी किताब नहीं पढ़ाते। ये कहते हैं इसको किताब हटा दो और आप क्या करो, हमारा मॉड्यूल पढ़ो। और मॉड्यूल देते हैं वो अपनी किताब देते हैं, और उस किताब में तमाम कूड़ा कबाड़ा डाल करके 2 गुना 3 गुना पढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे, उसमें आदमी के दांत के बारे में 5 पॉइंट लिखा है कि ये थीकोडांट होता है, हेटेरोडांट होता है, डाइफायोडांट होता है, इनेमल होता है, और ये डेंटल फार्मूला ऐसे होता है। ये 5 पॉइंट है। लेकिन अगर आप कोटा जाओगे, उनका मॉड्यूल पढ़ोगे, तो उसमें हाथी के दांत, घोड़े के दांत, चूहे के दांत, वो सब कुछ पढ़ाते हैं। तो कुल मिला करके बच्चे को ये लगता है कि भाई गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, इनको तो हाथी के दांत, घोड़े के दांत, चूहे के दांत सब आता है, और मैं जो जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ तो आदमी के दांत के ही बारे में बताया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो हाथी, घोड़ा और चूहे के दांत पढ़ रहे हो, बिना काम का पढ़ रहे हो, वहां से कभी क्वेश्चन नहीं आना तो आदमी के दांत से है। और जब केवल किताब पढ़ने वाला बच्चा जब तक 600 पेज, लगभग बायोलॉजी में 600 पेज है, और इनके मॉड्यूल में 1200 से 1800 पेज होता है, मतलब 600 पेज अगर बायोलॉजी का आपका बच्चा पढ़ ले तो 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फिर भैया 1800 पेज क्यों पढ़ा रहे हो? अब 1800 पेज पढ़ने के चक्कर में जब तक आपका बच्चा एक बार पढ़ेगा तब तक 600 पेज पढ़ने वाला 3 बार पढ़ ले जाएगा। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि कोटा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जाके फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, और तमाम तो सुसाइड भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं इससे। पहली बात तो आप जीएनएम एनएम डी फार्मा बी फार्मा वाला जो दिमाग में आपके है उसको एकदम निकाल दो। दूसरा ये है कि आप कोटा या बहुत बड़ी कोचिंगों में जाने का सपना जो आप सजो के रखे हो वो आपके लिए नुकसानदायक है, उसमें जाना ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो किताब है उसको A to Z पढ़ लेना। एक भी अक्षर बाहर से नहीं आता है, सब कुछ यहीं से आना, उसी को पढ़ना है। इसलिए आप अपने दिमाग से बात निकाल दो, एकदम से टेंशन जो है फ्री रहो। निश्चित रूप से आपका जो है सिलेक्शन इसी से हो जाएगा। तो मैं ओवरऑल जो बताना चाह रहा हूँ उसमें 2-3 चीजें हैं। पहला तो ये है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं, अगर एक भी पैसा ना हो तब भी हमारा बच्चा डॉक्टर बन सकता है। दूसरा ये है कि हमें जो है कोटा जाने से और बड़ी कोचिंगों से बचने की जरूरत है। तीसरा ये है कि तो कुल मिलाकर के हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस केवल और केवल कक्षा 11 और 12 की बस किताबें पढ़ लेना, उससे जो है सिलेक्शन होना है। तो कहीं अगर कोचिंग आप चाहो तो हम लोगों ने, हम जो पढ़ाते हैं अपने, चाहे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखोगे, केवल किताब ही पढ़ाते हैं हम लोग, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं पढ़ाते हैं हमारे यहाँ से। इसीलिए बच्चों ने गांव से 1-1 साल में सिलेक्शन लिया। रूपम वर्मा 2022 में उसने पहले साल में ही गांव से आना जाना, मतलब ये बढ़ाल कला बगल में गांव है, रोज साइकिल से आना जाना। 1 साल में 629 नंबर थे उसके। वो 2022 में एमबीबीएस कर रही है वहां से, आजमगढ़ से। अभी इस साल भी हमारे यहाँ से एक बच्ची जो पहले साल में ही पिछली बार उसने इंटर किया और इस बार उसके 644 नंबर थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब 1 साल में बच्चे 644 और यहाँ गांव से ला रहे हैं, 1-1 साल में घर से आने जाने वाले बच्चे। सिंपल, आप समझ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप सही डायरेक्शन में रहोगे, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से कर सकते हो। गांव के बच्चे कर सकते हैं। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता और दिमाग है तो आप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
फिनिश